देश में सोने की कीमतें लगातार चर्चा में हैं। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान कि गोल्ड खरीदने से फिलहाल 1 साल तक बचा जाए। ऐसे में मुंबई के सराफा बाजार में क्या माहौल है? क्या लोगों का प्यार गोल्ड के प्रति अभी भी जस-का-तस है? क्या गोल्ड के दाम गिरे हैं या बढ़े हैं? या फिर मार्केट में, बाजार में लोगों का आना जाना शुरू है? आखिर दुकानदार क्या सोच रहे हैं? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हम देश की सबसे बड़ी सराफा बाजार जवेरी बाजार में पहुंचे हैं और यहाँ हम बात करेंगे कुमार जैन जी से, जो इस पूरे मसले पर अपनी राय रखेंगे। कुमार सर, आपका स्वागत है लीड न्यूज टुडे में। सबसे पहला सवाल सर यही कि मार्केट में मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद में क्या माहौल है? क्या ग्राहक आ रहे हैं और क्या आप देख रहे हैं? नहीं, माहौल अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राहक आ रहे हैं। हम ग्राहकों को इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप बुलियन मत लीजिए, आप उतना ही सोना लीजिए जितना आपके घर में ओकेजन हो। अगर शादी हो तो शादी के लिए एक मंगलसूत्र, दो चूड़ी सेट काफी हो गया, उसको उतने में ही पटा लीजिए। और जो ऐसे ही खरीदी करने आ रहे हैं उनको हम कॉइन वॉइन लेने को मना कर रहे हैं, बुलियन लेने को उनको बोल रहे हैं आप ऑर्नामेंट्स लीजिए, और ऑर्नामेंट जो भी मिनिमम लेना है आपको लेके काम पटाइए, आप ज्यादा मत रिजेक्ट करिए। तो ग्राहक मान रहा है क्योंकि मोदी जी का संदेश है। लेकिन सर कुछ असर, अभी तो मान लीजिए 2 दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही, लेकिन क्या कुछ सेंटिमेंट उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल लग रहा है, धीरे धीरे लोग जैसे बुलियन खरीदी 2 दिनों से बिल्कुल बंद हो गई, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि कस्टमर के दिमाग में आया कि वो एक्स्ट्रा खरीदारी नहीं करे। तो सर इसका असर किस पे सबसे ज्यादा पड़ेगा? अगर इस पूरी इंडस्ट्री की हम बात करें तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? इसका सबसे ज्यादा असर हमारे देश के कारीगरों पे पड़ेगा, जो आर्टिस्टिक ज्वेलरी बनाते हैं। वो 3 करोड़ की मात्रा में, कोई कम नहीं है वो भी, और उनका काम पूरा बंद हो गया है। अभी उनको हम सोना नहीं दे रहे हैं, कारण है कि हमारे पास भी, हम भी सोना नहीं खरीदे हैं तो उनको भी सोना नहीं दे पा रहे हैं। सर गोल्ड मोनेटाइजेशन नाम के शब्द की भी चर्चा शुरू हो गई है, ये असल में क्या है? आम आदमी को समझ में आए, आप जरा बताएं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो थी अभी बंद हो गई है। उसमें क्या था, आपका सोना, आप बैंक में जाओ, सोना डिपॉजिट करो, वो गलाएंगे, चेक करेंगे और उसके हिसाब से आपका प्योर जमा करेंगे। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई। उसका कारण था कि लोगों को भरोसा नहीं है बैंक पे भी कि भाई वो गला के क्या मेल्टिंग बैठेगा, क्योंकि 22 कैरेट सोना अभी 18 कैरेट और 17 कैरेट भी बैठता था, तो उससे कंफ्यूज थे कस्टमर। तो कंफ्यूजन में वापस वो मोनेटाइजेशन स्कीम बंद हो गई। तो अब सबसे ज्यादा जो असर होगा वो होगा कारीगरों पे। आखिर कारीगर कहाँ जाएंगे अगर जनता, यानी कि जो खरीदार है वो कमाने लगे? तो मेरे साथ में जो कारीगर्स एसोसिएशन है उसके दत्ता साहब हैं, उनसे बात करेंगे। दत्ता जी, आपका स्वागत है। क्या दिक्कत आपको नजर आ रही है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं फ्यूचर में तो लोग क्या कहेंगे? आपके कारीगर कहाँ जाएंगे? किस तरह से परेशान होंगे वो? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो पूरा भारत में सोनार जो कामकाज है, ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा का, अगर 100 आदमी कारीगर है ना, तो 85 से 90 तक वो बंगाल से आते हैं जी। कुदरत ने उसको एक ऐसा कला दिया है, पूरा वर्ल्ड है ना उनका कला का बोले तो उनका दीवाना है। उनका हाथ का फिनिशिंग जो है, उन पे कारीगर का बोले तो खरीदार जो है ना, वो मर मिटते हैं। जो उनका ही हाथ का हमारे को अच्छा लगता है, और ये हकीकत बात है, कुदरत ने उनको दिया है ऐसा। सर देश में तो 3 करोड़ कारीगरों की चर्चा है। हाँ, लेकिन मुंबई में कारीगर नहीं, 3 करोड़ परिवार। हाँ, ओके। तो मुंबई में कितने होंगे सर? मुंबई में कम से कम समझ लीजिए ना, मुंबई में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ परिवार होंगे। क्योंकि पूरा मुंबई में 1 करोड़ बोले तो उसमें पूरा मुंबई में देखा जाए ना, तो इसमें क्योंकि ये केस हमारी ऊपर है, हम 24 साल से हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं बाजार को यहाँ रखने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा हम, क्योंकि 24 साल से हमने इतना चप्पल घसा इसके बारे में, जो क्योंकि मैं माहिर हो गया इसमें, मैं इसके बारे में पूरा का पूरा बात बता सकता हूँ। अभी लॉकडाउन जो चला उसमें बहुत सारे तकलीफ आया, उसके बाद में जो सोने का भाव बढ़ा, 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, समझ लीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि अभी तो क्या है, मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद में अगर लोग दुकानों की तरफ आना कम कर देंगे
तो आपके कारीगर कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या बैकअप प्लान बना रहे हैं या किस तरह कोई विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, क्या करने देखिए, वाले हैं? विरोध प्रदर्शन बोले तो अभी इतने लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो हम लोग को तो बैठ के सोच के फिर कोई ना कोई एक स्टेप तो कड़क से लेना पड़ेगा ना। और हम तो सरकार से ये मांग भी करते हैं कि भाई आप लोग जो एक एक जगह पे जो वोटिंग के टाइम जो स्कीम रखते हैं, अभी हमारे लिए भी जो एक साल के लिए जो हमारे लिए भी कोई स्कीम रखी है, क्योंकि हम तो नहीं तो रास्ते हम कहाँ जाएंगे। हमारा जो इतने परिवार जो है, हमारा अभी भूखा मरने का नौबत आ गया, क्योंकि ये कला जो हमारे हाथ में है, हम दूसरा किसी में कोई घुस भी नहीं सकता है और हमको लेगा भी नहीं है, दूसरा कोई माता ही नहीं हमें, बिल्कुल तो हम जाएंगे तो कहाँ जाए। बिल्कुल सरकार भी ऐसा, मैं चाहता हूँ सरकार भी इन लोग के लिए जो स्कीम आता है, कोई जो ऐसा आपने रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं उसमें एक स्कीम भी रखी है उनके, हमारी परिवार के लिए। तो सरकार ये चाहती, मतलब दत्ता जी ये चाहते हैं कि जो भी कारीगर इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए सरकार कोई वेलफेयर स्कीम के बारे में सोचे और उनका भी कैसे भला होगा इसके बारे में सोचे। लेकिन कस्टमर क्या सोच रहा है, कस्टमर से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शराफत। शराफत जी, क्या कहेंगे? मैं आने के पहले इतने कानों पे आई कि बाहर पुलिस खड़ी है, बाहर निकलोगे तो पुलिस पकड़ लेगा। सोना खरीदने जा रहे हो, इतनी हवाएं चल रही है बाहर, तुम्हें तो डर डर के आए हो। 3 बार फोन किया मैंने कि दुकान खुली है कि नहीं, कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, बाल बच्चों की शादी करनी है, अभी शादी का डेट है 23 तारीख को, तो वो सोना नहीं खरीदे। मोदी जी को तो बाल बच्चे नहीं है, बिल्कुल। तो हम लोग के बाल बच्चे नहीं है क्या? नहीं, गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। भाई, मैंने लिहाज से बोल रहा हूँ कि भाई पीएम है, हम उनको इज्जत से बोल रहे हैं। हर चीज खाली बोल देने से थोड़ी हो जाता है, आदमी को प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होता। पूछो, अब 3 बार मैंने फोन किया कि कोई बाहर नहीं, इतने बाहर में जो है ना हवा चल रहा है कि जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगा, बाहर निकलोगे तो आपको चेक होगा, कहाँ से लाए पैसा, किधर से खरीदे, कौन सब जवाब देगा। तो ये इंडस्ट्री डूब जाएगा अगर कुछ करेंगे ऐसा। इस तरीके का अगर हालत होगा, सब ये बंद हो जाएगा ज्वेलरी दोस्तों। कोई अब हम आएंगे नहीं, कोई कस्टमर तो कैसे होगा बताइए? हम ही तो कस्टमर है ना। मैं पुराना सामान लेने के लिए आया हूँ, अभी मुझे पूछेंगे आप नया लेके जा रहे हो, कोई भी चीज सुना लेके जाओगे तो नया ही लगेगा। अब कैसे मैं प्रूव करूंगा कि मेरा पुराना सामान है? बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे इसमें? अच्छा, तो ये पूरा जो माहौल है मार्केट में, मिला जुला सेंटीमेंट है। लोग खुल करके नहीं बोल रहे, लेकिन कई जगहों पर, देश के कई शहरों में ज्वेलर्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ है। जवेरी बाजार में आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो अभी कहना असंभव होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लोग नाराज हैं और कहीं ना कहीं इस कदम से इस इंडस्ट्री पे एक खासा असर पड़ सकता है। अविनाश पांडे, लीड न्यूज टुडे, मुंबई।